के अरकान इस्लाम की पैरवी ही असल फलाह है। जो मोमिनों को तकलीफ देते हैं वो फलाह नहीं पाते। शैतान के धोखों और वसवसों से ख़ुद को महफूज रखो। मस्जिदुल हराम के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद का मस्जिद नमरा में खुतबा हज खुतबा देते हुए कहा, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। लोगों, अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करो। इस्लाम फहाशी और बुराई से मना करता है। फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद किया जाता है, उन तक ग़िज़ा और इमदाद की रसाई रोकी जाती है। अपने मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। अवाम एक दूसरे के हुकूक़ का एहतराम करें। हुकूमत और अवाम की ज़िम्मेदारी है कि एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल करें। मस्जिदुल हराम के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज देते हुए कहा, मुसलमानों को नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। किसी के दीन, इज़्ज़त और जान माल के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जो मोमिनों को तकलीफ़ देते हैं कभी फलाह नहीं पाते। मोमिन औरतों पर इल्ज़ाम तराशी करने वालों के लिए सख्त अज़ाब है। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़बानों में नशर किया गया। खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ अदायगी। हुज्जाज कराम अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। आज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। 10 ज़िलहज को तुलुए आफ्ताब के बाद मिना के लिए रवाना होंगे, जहाँ कुछ देर क़याम के बाद जमरात में बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी की जाएगी। इसके साथ ही हुज्जाज कराम का फ़रीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा। हुज्जाज सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। हुज्जाज कराम 10 से 12 ज़िलहज के दौरान तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। हज के मौके पर शदीद गर्मी की शदीद लहर। हुज्जाज कराम को बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात। अरफात में फ़िज़ा को ठंडा रखने के लिए फव्वारों का इस्तेमाल। दुनिया भर से आए 20 लाख आज़मीन हज में 1,60,000 पाकिस्तानी भी शामिल। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $15 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में लड़कों और लड़कियों की प्राइमरी तालीम के हवाले से खर्च होगी। सूबे में मयारी तालीम समेत सीखने के अमल को बेहतर करने में मदद मिलेगी। मंसूबे से 50 लाख बच्चे और 1,65,000 टीचर्स बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। रकम से 2022 के सैलाब में मुतासरा प्राइमरी स्कूल्स की बहाली का काम भी होगा। बजट अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कम अज कम उजरत 37,000 रुपए करने की तजवीज़ है। 1,000 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग टर्म सोचकर बजट पेश किया है। वफाक ने हमारी बहुत सी स्कीम्स खत्म कर दी हैं। नई स्कीम्स पर पाबंदी समझ से बाला है। हमारा 52% बजट तनख्वाह की मद में खर्च होता है। सिंध के हर शहरी को साफ पानी देंगे। हारी कार्ड के लिए 8 अरब रुपए से जायद रखे हैं। वज़ीर आला पंजाब का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बार काउंसिल्स की एपेक्स बॉडीज़ के अरकान की मुलाकात। खातून वकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर कायम करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मिशन के अकाउंट्स पर हैकर्स का हमला। हैकर्स ने इंफॉर्मेशन विंग का यूट्यूब चैनल और ईमेल आईडी हैक कर ली। हैकर्स ने यूट्यूब चैनल के नाम के साथ बैनर्स और कंटेंट भी तब्दील कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की यूट्यूब चैनल की रिकवरी तक तमाम वीडियोस और ईमेल्स नजरअंदाज करने की अपील। बड़ी ईद पर आवाम के लिए बड़ा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 16 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में कमी पर अवाम का मिला जुला रुझान। हुकूमत से दीगर अशिया समेत किरायों में कमी का भी मुतालबा। ये तो मुश्किल ही है आवाम के लिए। गरीब आवाम तो शुरू से पीस रहा है और अभी भी वो पीसता ही जा रहा है। आवाम को कहाँ से रिलीफ मिलना है? आपको पता है जो हो रहा है इस मुल्क में। बस अपना इनका बेनिफिट जिस काम में होता है वो कर लेते हैं। गरीब का कोई नहीं यहाँ पे सोच रहा यहाँ पर ना पेट्रोल डलवा लिया, बिल दे लिया, घर का राशन पूरा कर लिया। अगर वो इधर से 6 रुपए 5 रुपए सस्ता करते हैं तो उधर से 5-10 रुपए बढ़ा देते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शब कदर में 1813 में बने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के तारीखी किले का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने किला के मुख्तलिफ हिस्से देखे।
मोहसिन नकवी का जंजीरों में जकड़े किले के असली और कदीमी दरवाजों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बरतानिया के साबिक वजीर आजम सर विंस्टन चर्चिल का मुजस्मा और 1837 में तामीर होने वाला देयार की लकड़ी का रेस्ट हाउस भी देखा। विजिटर बुक में तासुरात भी दर्ज किए। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब भर में हड़ताल। लाहौर, रहीम यार खान और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों के सरकारी हॉस्पिटल्स के आउटडोर्स में काम बंद कर दिया गया। इलाज के लिए अस्पताल आए मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना। इसराइली फौज के फलस्तीन में वहशियाना मजालिम जारी। इसराइली फौज की गजा में ताज़ा कार्रवाई में 25 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हो गए। इसराइली फौज की गजा के मोहल्ला तुफ़ा में जालमाना कार्रवाई में शेर ख्वार भी शहीद हो गया। अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 37,000 से जायद हो चुकी है। इसराइली फौज ने रफा क्रॉसिंग पर मौजूद मस्जिद को रेस्टोरेंट बना दिया। इसराइल ने गजा में आसार कदीमा के 206 मकामात भी तबाह कर दिए। रूस यूक्रेन तनाज़े में नया मोड़ आ गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नया अमन फार्मूला पेश कर दिया। रूसी सदर का कहना है कि यूक्रेन की फौज रूस से इल्हाक करने वाले इलाकों से निकल जाए। यूक्रेन से मुतालिक समझौतों को आलमी मुआहदों की शक्ल देना होगी। क्राइमिया और सेवास्तोपोल को भी रूसी इलाके तस्लीम करना होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद में सिर्फ 2 रोज बाकी। मवेशी मंडियों की रौनक में इजाफा। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो कोई तलाश में मसरूफ। व्यापारियों और खरीदारों में भाव-ताव के लिए बहस व तकरार। ईद घर वालों के साथ मनाने के लिए बड़े शहरों में बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। कुछ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। किराए बढ़ने पर सवारियों के शिकवे। मुख्तलिफ शहरों में आज भी गर्मी का राज बरकरार। लाहौर में पारा 45, मुल्तान में 43 डिग्री को छूने की तवक्को। मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 47 और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा 24 घंटे में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप में नेपाल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त दे दी। नेपाल की टीम हदफ के ताक़ुब में मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 114 रन बना सकी। तबरेज शमसी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका के रीजा हेंड्रिक्स ने 43 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। और मोहब्बतों के शायर और मिज़ाह निगार इब्न इंशा के मद्दा उनकी 57वीं सालगिरह मना रहे हैं। गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। इंशा जी ने नॉवल, अफसानों, सफ़रनामों, कॉलम निगारी, तराजिम और बच्चों के आलमी अदब, मकतूबात और दीगर अदबी असनाफ पर काम किया।